स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका नए वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और जैसे आप देख रहे हैं, हमारा आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि आप अगर आपका बजट नहीं है तो आप एक फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे blogger.com एक गूगल का प्रोडक्ट है। मोस्टली लोग इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं। आप इसे फ्री में ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या आप इसे एक वेबसाइट मतलब टेम्परेरी वेबसाइट भी बना सकते हैं जब तक आप इसे बड़े पैमाने पे यूज ना करें, जब तक आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा स्ट्रांग ना हो। आप इसे एज ए वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन द ब्लॉगर मोस्टली लोग ब्लॉग के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि ब्लॉगर जो है इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स है और बहुत सारी चीजें हैं आपको अच्छा लोगों तक रीच करने के लिए और आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जैसे अगर आपको वेबसाइट अगर बनानी होती है तो आपको वेबसाइट के लिए आपको क्या क्या लगता है, आपको एक डोमेन लगता है, आपको होस्टिंग लगता है, एंड अगर आप SSL सर्टिफिकेट बाय करना चाहे तो SSL सर्टिफिकेट लगता है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपको एक वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लॉगर के वेबसाइट पे गया हूँ, यहाँ पे देखिए आपको एक लॉग दिखेगा। आप अगर किसी भी ऐसे वेबसाइट जो SSL सर्टिफिकेट लिया है वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको लॉग जैसा दिखेगा, तो इस वेबसाइट ने SSL सर्टिफिकेट लिया है। अभी जिन्होंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उनके वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे जैसे इसने लिया है, मैं दूसरा एक वेबसाइट आपको ओपन करके खुलता हूँ जिन्होंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो जैसे अगर इन्होंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया तो देखो यहाँ पे आगे आता है, यहाँ पे नॉट सिक्योर करके आता है। तो जो वेबसाइट जिन्होंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया है वहाँ पे होता क्या है कि देयर आर चांसेस कि लोग आपके वेबसाइट को हैक कर सके या हैक कर दे, आपकी इंफॉर्मेशन वहां से चुराई जा सकती है। अगर आप आपके वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे रखे हैं, ऑनलाइन पेमेंट, तो SSL सर्टिफिकेट लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो इनका खर्चा कैसे आता है? जैसे अगर आप डोमेन और होस्टिंग और SSL सर्टिफिकेट रहता है तो डोमेन और होस्टिंग अगर आप GoDaddy से लेते हैं तो ये आपको कम से कम अगर 1 साल का लेते हैं तो लगभग 2500 रुपया आता है। और अगर आप SSL सर्टिफिकेट 1 साल का लेते हैं तो वो लगभग आपको एक 5000 तक आता है। तो ऐसे करके एक साथ 7500 रुपये तक आपको टोटल खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आप फ्री में वेबसाइट बना लीजिए blogger.com पे, लेकिन अगर आपको अगर आप डोमेन ओरिएंटेड आपका वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे आप अभी जो आपका वेबसाइट, जैसे मेरा वेबसाइट है कौशल, समझ लीजिए मेरा वेबसाइट है कौशल पांडे @blogger.com, ऐसा रहेगा मेरा वेबसाइट फ्री वाला। लेकिन अगर आप आपका डोमेन ओरिएंटेड लेना चाहते हैं तो आपको कौशल पांडे ये @ नहीं आएगा या @ आएगा। अगर आप यहाँ पे डॉट रहेगा, अगर आप .com लेना चाहते हो या .in लेना चाहते हो तो आप उसे एक 500-700 रुपया या साल का 300 रुपये में, जितने में भी आपका डोमेन मिलेगा आप उसे साल का ले सकते हो और फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। इस blogger.com ब्लॉगर के साथ आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है, होस्टिंग आपको जो स्पेस लगता है वो फ्री में मिलता है, आपको लेना रहता है डोमेन। अगर आप डोमेन भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस URL के साथ आपको ये करना पड़ेगा, आपके वेबसाइट के एंड में .blogger.com आएगा। लेकिन अगर आप 200-400-500 रुपये खर्च करना चाहते हो साल के लिए, आप आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो विद .com और .in, तो आप 200-400-500 जितने में भी आपका डोमेन आएगा उतने में आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आज हम एक ब्लॉगर साइट पे पूरी तरह ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है ऑन दी blogger.com। आप इसे, ये काफी लंबा होने वाला है, आप इसे A to Z शुरुआत से लास्ट तक देखें जिससे आपको हर एक चीज इसमें समझ में आएगी। इसमें आज हम blogger.com पे अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसमें ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसमें थीम कैसे इंटीग्रेट करते हैं,
उसमें डोमेन एंड आपका डोमेन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे जिससे आपको .com या .in मिल जाए। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हम blogger.com पे सीखेंगे और एट द एंड जब आप वो वेबसाइट को लाइव करोगे तो कोई देख के बता ही नहीं सकता कि आप इसे blogger.com में फ्री में बनाया है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉरी blogger.com में आने के 2 तरीके हैं। आप आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है आप उस पे आपका blogger.com शुरुआत करने के लिए आपको लगता है सिर्फ जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट से आप आपका blogger.com शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे मैं मेरा एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने मेरे जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया है और जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे मुझे पूछता है कंफर्म योर प्रोफाइल और यहाँ पे मुझे मेरा डिस्प्ले नेम मतलब कि आपके ब्लॉगर पे आपका क्या नाम डिस्प्ले होना चाहिए एज ए ऑथर, किस नाम से आप मतलब आप कुछ भी ब्लॉग लिखो या कोई भी चीज लिखो तो एट द एंड में क्या नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेरा नाम कौशल पांडे लिखता हूँ। आप आपकी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। ये आपका .com ये आपका URL नहीं है, ये ऑथर है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द एवरी पोस्ट आपको ऑथर कौन दिखे। ये आप एट द एंड चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर और नए ऑथर को भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपका एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसे इसका कोई यूज नहीं है और आपको यहाँ पे आपका ब्लॉगिंग अकाउंट सबसे पहले ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं। यहाँ पे आ रहा है टाइटल। टाइटल मीन्स किस टॉपिक पे आप बिजनेस, जैसे आपकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट किसी न किसी नाम पे होती है, किसी न किसी टॉपिक पे। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बना रहे हो या आप डांस के ऊपर बना रहे हो या क्रिकेट के ऊपर बना रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा वो आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे नाम से ही यहाँ पे करता हूँ ब्लॉगिंग कौशल। नहीं, अगर मेरे नाम से करूंगा तो आप ऑथर और टाइटल में कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट के नाम से मैंने टाइटल बनाया है। और आपका जो URL है, URL क्या होना चाहिए, तो मैं URL सेम रखता हूं, लेकिन URL इज डिपेंड कि अवेलेबल है क्या। अगर किसी ने सेम URL ऑलरेडी ले चुका है तो आपको वो URL नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम को ही डाल देता हूँ कौशल पांडे और देखता हूँ बाहर क्लिक करके ये अवेलेबल है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो आपका नसीब अच्छा रहेगा तो आपको एक आपका फेवरेट URL मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट इस तरह से आएगी blogspot.com। तो यहाँ पे मैं URL मेरा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पे डबल R आ गया है, ये आप देख के करिएगा। मार्केटिंग कंसल्टेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया और फिर देखते हैं ये अवेलेबल है क्या। यहाँ पे फिर आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह का कोई भी इस समय अवेलेबल नहीं है, तो मैं टेम्परेरी कोई भी कंसल्टेंट को कंसल्टेंट्स कर देता हूँ मैं। तो देखते हैं कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही यहाँ पे मैं कौशल पांडे कौशल टेक्नो करके डालता हूँ, है क्या? यस, कौशल टेक्नो
डॉट ब्लॉग स्पॉट ये यूआरएल अवेलेबल है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद आपको थीम सेलेक्ट करनी है। थीम जैसे आप थीम आपको एक अच्छा सा डिजाइन, अच्छा सा लुक देगी। यहाँ पे बहुत सारे फ्री थीम्स अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारे पेड थीम्स भी हैं। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं, बट फ्री में ही आपको यहाँ पे फिलहाल काम करना है, क्योंकि ये जो मेरा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री ब्लॉगर साइट और हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्री, तो यहाँ पे मैं कॉन्टेम्पो ये जो थीम है इसे सबसे पहला ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मेरा जो ब्लॉग का, मेरा जो वेबसाइट का नाम है या ब्लॉग का नाम है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, और मेरा जो एड्रेस है वो कौशल टेक्नो करके है blogspot.com। यहाँ पे मैं क्रिएट ब्लॉग करता हूँ। जैसे ही मैंने वो ऑन हुआ, यहाँ पे गूगल हमें, यहाँ पे ब्लॉगर हमें रेकमेंड कर रहा है कि आप एक डोमेन परचेज कर लीजिए एज ए ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो हमें डोमेन परचेज करना है, लेकिन हम गूगल से परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको नो थैंक्स करता हूँ। तो ये देखिए, आपका जो ब्लॉगर अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ से ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मेनूज है। हमें ये मेनूज यूज करके हमें आगे बढ़ना है। आपका वेबसाइट लाइव हो चुका है, आपका जो ब्लॉगर साइट है वो लाइव हो चुका है। अगर यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में व्यू ब्लॉग करके लिखा हुआ है, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो आपको एक बैकएंड में आपको स्क्रीन दिख रहा है। ये देखिए, ये स्क्रीन है, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, अभी फोटो वगैरह मैंने नहीं डाला है, और यहाँ पे बैकएंड में ये एक बहुत बड़ा बैनर है। ये सारी चीजें मुझे चेंज करनी है और एक अच्छा सा लुक देना है। लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो चुका, और यहाँ पे देखिए मेरा जो यूआरएल था kaushaltechno.blogspot.com यहाँ पे दिख रहा है। अभी आगे चल के जब मैं डोमेन परचेस करूंगा और मैं इस ब्लॉगर के साथ इसको मर्ज करूंगा, तो वो kaushaltechno.com हो जाएगा और ये ब्लॉगस्पॉट जो है वो निकल जाएगा। देन इट विल बी लुक अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट। और यहाँ पे देखिए, जो मैं SSL सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, जो कि लगभग GoDaddy में अगर आप परचेस करते हो तो एक साल का लगभग 5,500 रुपए का आता है। वो देखिए यहाँ पे मुझे फ्री मिल रहा है, ये ऑलरेडी लॉक मिल रहा है। इवन मैंने अभी तक डोमेन परचेज नहीं किया है फिर भी, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप अगर आपकी वेबसाइट है, समझ लीजिए आपकी वेबसाइट है, तो भी आप अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को अगर लुभाना चाहते हो अलग अलग सर्विसेज पे, तो अलग अलग यहाँ पे आप इस तरह के 400-500 रुपए यूज करके आप अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। और अलग अलग कुछ लोग होते हैं 2-3 बिजनेस एक साथ करते हैं, तो बहुत सारे रीजन है। अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे क्यों बनाए, लेकिन फ्यूचर में आपको लगेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं फिर से हम यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, कमेंट है, अर्निंग्स है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप गूगल एडसेंस आप बड़ी आसानी से इसे ले सकते हैं। अभी गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस, जैसे हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे हमें कुछ बैनर्स दिखते हैं, कुछ एड्स दिखते हैं, तो उस एड्स को जब हम क्लिक करते हैं तो वो जो बंदा है, जो वेबसाइटर है, जो ब्लॉगर है, उस एड से गूगल उसको पेमेंट देता है। गूगल एडसेंस मींस, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक मैं न्यूज़ चैनल के वेबसाइट में जाता हूँ, जैसे समझ लीजिए जी न्यूज़। मैं जी न्यूज़ के वेबसाइट पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे कुछ एड्स के बैनर दिखते हैं, वो गूगल एड्स के बैनर रहता है। ये देखिए सेमरश, ये जो आई दिख रहा है यहाँ पे, ये है गूगल एड्स का सिंबल। तो अभी क्या होगा, ये वेबसाइट जी न्यूज़ ने यहाँ पे न्यूज़ डाला है और कोई व्यूअर यहाँ पे जा रहा है। ये देखिए एक और एड यहाँ पे सबसे पहला राइट साइड में, तो कोई भी व्यूअर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से वो अगर इस एड को क्लिक करता है, परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस एड को सिर्फ क्लिक करता है, तो जो ये न्यूज़ चैनल है या जो वेबसाइट का ओनर है
उसको इसका जो गूगल एड्स के चार्जेस है उसको पेमेंट मिलेगा। तो जैसे आप यूट्यूब अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करके वीडियो व्यू से पैसे कमा सकते हैं, उसी तरह आप आपके वेबसाइट, आपके ब्लॉगर साइट से लोगों का ट्रैफिक बढ़ा के अपनी वेबसाइट पे लाकर आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। तो गूगल एडसेंस आप अगर आपका blogger.com है, जैसे आप जानते हैं कि ये ब्लॉगर जो है ये गूगल का प्रोडक्ट है, और अगर आप इसमें कुछ ब्लॉग्स डालते हैं या कुछ ऐसे कंटेंट डालते हैं जो सर्च इंजन में आते हैं और आपका रैंकिंग होता है, बहुत ही आसान है गूगल एडसेंस कराना ब्लॉगर साइट में बहुत ही कम समय में। अगर आपकी दूसरी वेबसाइट है और वहां पे आप अगर गूगल एडसेंस कराना चाहते हैं तो उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग आने में टाइम लग सकता है। लेकिन जब ये गूगल का ही प्रोडक्ट है तो गूगल अपने प्रोडक्ट को ज्यादा रेकमेंड करता है और ज्यादा फास्ट रैंकिंग कराता है। अगर आप एसईओ के एल्गोरिदम को जानते हो, एसईओ को अच्छी तरह से आप जानते हो, तो आप बहुत जल्द ही अपने ब्लॉगर को टॉप रैंक गूगल के सर्च इंजन में ला सकते हो और गूगल एडसेंस बहुत ही जल्दी करा सकते हो और वहां से पैसे करा सकते हो। तो ये गूगल एडसेंस हम अपने ब्लॉगर साइट पे कैसे करा सकते हैं, ये भी हम आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में, कंटिन्यूएशन वीडियो ट्यूटोरियल में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वो हो गया, फिर पेज है, लेआउट्स है, थीम्स हैं, ये सारे सेटिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी हम फिलहाल सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ सब मेनूज यहाँ पे ओपन हो गए हैं, तो वन बाय वन हम उसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है बेसिक। बेसिक में देखिए आपका जो ब्लॉग का टाइटल था, शुरुआत में हमने सबसे पहले डाला था वो था ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट। आगे चल के आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। अगर आप आपके बिजनेस के बारे में कुछ लिखना चाहते, कुछ बताना चाहते कि आपका ये क्या है, तो वो यहाँ पे आप 500 कैरेक्टर में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैंने एक जगह कुछ चीजें लिख के रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है मेरे YouTube चैनल के लिए, उसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखता हूँ कि 500 कैरेक्टर से ज्यादा होता है क्या। नहीं, यहाँ पे हाय आई एम कौशल पांडे, ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट मार्केटिंग, यहाँ पे ये मैं इसी को सेव कर देता हूँ। तो कोई भी मेरे ब्लॉगिंग साइट पे जाएगा तो यहाँ पे मेरे बारे में वो पढ़ सकता है, और मेरे बारे में पढ़ के वो ही कैन डिसाइड कि यस ही कैन फॉलो मी। देन आती है प्राइवेसी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्लॉगिंग साइट है ये सर्च इंजन में ना आए, फिलहाल जैसे आप अभी बिगनर हो या फ्यूचर में भी आप इसको सीक्रेट ब्लॉगिंग साइट रख सकते हो, तो यहाँ पे आप एडिट करके आप इसको बंद कर दीजिए। आप इसको सर्च इंजन में नहीं आएगा, आप इसको ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे नो कर दीजिए। फिलहाल मैं यस रखा हूँ क्योंकि मुझे तो भाई मेरे ब्लॉग को सर्च इंजन में लाना है। उसके बाद है ये देखिए आपका जो URL है जो हमने शुरुआत में डाला था kaushaltechno.blogspot.com। आगे चल के अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये URL चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो URL blogspot.com पे अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आप आगे आप .com, .in ये सारी चीजें लेना चाहते हो तो यहाँ से वो सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम GoDaddy में जाके एक URL को परचेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आके उस चीज को सेटअप करेंगे और इसके साथ हम मर्ज करेंगे और हमारी जो वेबसाइट है वो kaushaltechno.com या .in जो भी डोमेन होस्टिंग डोमेन अवेलेबल रहेगा, एक्सटेंशन अवेलेबल रहेगा, वो एक्सटेंशन से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो उसके साथ में ये HTTPS सेटअप्स है, ये भी हम आगे सीखेंगे। HTTPS सेटअप्स मतलब क्या कि दो तरह का होता है, एक तो http.www आपका वेबसाइट, या HTTPS जो SSL सर्टिफिकेट लेने के बाद आता है उसकी सेटिंग है, ये भी हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा आते हैं, यहाँ पे देखिए परमिशन लिखा हुआ है, तो ये है आपका जो ऑथर नेम मतलब द ओनर नेम, ये आपका बिजनेस का नाम भी हो सकता है, या यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी भी, ये है एडमिन,
आप यहाँ से इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और ऑथर भी आए और लोगों को भी आप चाहते हो कि ऐड करेंगे जो आपके बिहाफ में इससे इसे यूज कर सके, जैसे यूजर बनाना कहते हैं, जैसे हमने फेसबुक के ट्यूटोरियल में देखा था, गूगल बिजनेस के ट्यूटोरियल में देखा था, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आप उसकी ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कीजिए और इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के बाद उनको ईमेल जाएगा और वो ईमेल से अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उनके नाम भी यहाँ पे दिखने लगेंगे और उनके जो प्रोफाइल है उसके नीचे यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट भी दिखने लगेगा। ऑन योर बिहाफ ही कैन राइट द कंटेंट, ही कैन डिलीट द कंटेंट, ही कैन डू एनीथिंग। लास्ट है ब्लॉग रीडर। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ब्लॉग रीडर यहाँ पे पब्लिक है, आपको पब्लिक ही रखना है। अगर आप चाहते हो कि इसे प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेट करने पे क्या होगा, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, तो यहाँ पे अगर प्राइवेट करते हो तो जो यहाँ पे आपने 4-5 ऑथर को रखा है सिर्फ उन्हीं को दिखेगा। जैसे आप बिगनर हो, आपने 4-5 लोगों को कंटेंट राइटर को आपने हायर किया है और आप चाहते हो कि सब लोग मिलके फटाफट इसमें जो सर्विसेज है आपका सारी चीजें यहाँ पे डाल दें, तो आप इसको प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर इससे इन्हीं को दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। और अगर आप ये कर देते हैं तो आपको सिर्फ जो एडमिन है उसी को दिखेगा और इसका जो लिंक होगा वो अगर आप किसी को भेजते हैं तो सिर्फ वो बंदा ही आपका इसको पढ़ सकता है, आपके ब्लॉग को, आपके वेबसाइट को पढ़ सकता है। तो फिलहाल ये मैं पब्लिक किया हूं, आपको इसको टच नहीं करना है, इतना आप ध्यान कीजिएगा। और लास्ट में सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया है मेरा वेबसाइट का, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हो गया। देन हम पोस्ट और कमेंट में जाते हैं। अभी एक पेज पे आप कितना पोस्ट देखना चाहते हैं, 7, 10, 15, तो यहाँ पे 7 है, मैं इसको एक 5 कर देता हूं, आप 7 भी रख सकते हैं ऑन फर्स्ट पेज। फिर पोस्ट टेम्पलेट, देखिए कुछ चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर पेज पे दिखे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक विजिट माय वेबसाइट। यहाँ पे आपने www आपकी दूसरी वेबसाइट का नाम डाल दिया, या आपने डाल दिया फॉलो मी ऑन यूट्यूब, और यहाँ पे आपका यूट्यूब का चैनल को कॉपी पेस्ट कर दिया, फॉलो मी ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन ट्विटर। ये सारी चीजें जो आप चाहते हो कि सारे पेजेस पे दिखे, उसको एज ए टेम्पलेट में डाल के आप सेव कर दीजिए, तो वो हर जगह दिखेगा। फिलहाल मैं इसको भी ब्लैंक रखता हूँ। देन ये कमेंट अगर आप एनेबल नहीं रखना चाहते हैं तो आप हाइड रख दीजिए। जो लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो वो किसी को नहीं दिखेगा। यहाँ पे है हु कैन कमेंट, यहाँ पे मैंने रखा है एनीवन कैन कमेंट। कमेंट क्या होता है कि अगर आपका पोस्ट किसी को अच्छा लगा, आपने जो वेबसाइट पे आपकी चीजें लिखी है उनको किसी को अच्छी लगी, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं या वेरी नाइस, या कोई लोग उसके बारे में ये भी लिखते हैं, निगेटिव भी लिखते हैं कि नहीं ये गलत है, या तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कमेंट को ऑन रखें या ऑफ रखें। अगर आप कमेंट ऑन रखे हैं तो यहाँ पे मॉडरेशन आप ऑन रख दीजिए। इसमें क्या होगा कि कमेंट जो होगा वो डायरेक्ट आपको पब्लिश नहीं होगा, वो पहले आपके पास नोटिफिकेशन के लिए आएगा। कि जैसे यहाँ पे मैं ईमेल कौन से ईमेल पे नोटिफिकेशन के लिए आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट @gmail.com, यहाँ पे मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो कोई भी कुछ भी कमेंट करेगा तो पहले मुझे मेल आएगा, वहां से मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद ही वो पब्लिश होगा, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने ये कर दिया और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है सेव सेटिंग। सेव करना मत भूलना अगर आप कोई चीजें एडिट करते हो। थर्ड है ईमेल, तो यहाँ पे ये सीक्रेट वर्ड ब्लॉगर पब्लिश डिसेबल कमेंट नोटिफिकेशन यस, मैंने मेरा ईमेल एड्रेस डाला है। अगर पोस्ट के लिए आप कोई ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि अगर आप पोस्ट डालने के बाद उसको पहले ड्राफ्ट में रखना चाहते हो, डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना चाहते,
तो ऑटोमेटिक जब आप पब्लिश पे भी क्लिक करेंगे तो वो सेव एज ए ड्राफ्ट होगा, पब्लिश नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो तुरंत पब्लिश हो जाए, तुरंत इमीडिएटली, तो यहाँ पे आप इसको पब्लिश पे क्लिक करके आप इसको रख दीजिए। और यहाँ पे मैं फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ। और फिर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में आता हूँ मैं। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में देखते क्या है। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में आप इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज में या आपको कौन सा चाहिए इसको आप टच मत कीजिएगा। लेट इट बी एड इज इट, इसको टच मत कीजिएगा। इनेबल्ड हिंदी। बट आपका टाइम जोन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। आपको आपका जो टाइम जोन है, जैसे इंडिया का यहाँ पे क्या टाइम जोन दिखा रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोलकाता या दिल्ली ऐसा कोई टाइम जोन दिखा रहा है क्या? जीएसटी जो अपना 5:30 समथिंग है। ढाका, देखो ढाका आ गया है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 5:30, ये अपना टाइम है। ये आप टाइम जरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और डेट आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए? वेडनेसडे 22 अप्रैल। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए? तो मोस्टली मुझे जो आदत है वो इस तरह का फॉर्मेट में है, 22/4/2020। तो मैं इसको आप आपके हिसाब से इसका, तो क्या होगा, हर जगह यही फॉर्मेट चलेगा। और कमेंट टाइम स्लॉट, ये सारी चीजें मैं इसको भी आप मैं इसी में कर लेता हूँ। कमेंट जो कमेंट आएगा उसको भी, तो मैं मोस्टली 22 अप्रैल अप्रैल 22, 2022 मैं ये फॉर्मेट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर सर्च प्रेफरेंस है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेटा टैग्स जो है वो एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डिसेबल किया है, मैं इसको एनेबल करता हूँ। और यहाँ पे मेटा टैग मुझे डालना है, बट अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है। मेटा टैग मीन्स व्हाट? आप कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आपने सर्च किया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपने इंस्टीट्यूट सर्च किया और यहाँ पे जो वेबसाइट आती है, तो ये जो टाइटल होता है आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाँ ये अपनी वेबसाइट है। या ये जो होता है ये मेटा टाइटल होता है, जो हेडलाइन डिजिटल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। और नीचे जो होता है ये होता है डिस्क्रिप्शन, ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो आपको आपका डिस्क्रिप्शन क्या डालना है वो हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिए। और जब कोई सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को यहाँ पे, तो वो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो डाल देता हूँ कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग टिप्स एंड आइडियाज। ये देखिएगा आप, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो 90 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट है वो 90 कैरेक्टर ही लेता है। आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन में उसके बाद दिखेगा नहीं। ये मैं इसको यहाँ पे देखिए 150 कैरेक्टर ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, बट मैं फिलहाल इतना ही डालता हूँ, ठीक है। फिर एरर एंड रीडायरेक्शन। जैसे आप कोई पेजेस को क्लिक करते हो तो कभी कभी देखो 404 एरर नॉट फाउंड इस तरह से आता है। तो आप कभी कभी कोई पेजेस को अगर डिलीट मार्क देते हो
लेकिन उस पेज का लिंक को कहीं सबमिट किया है, अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बनाया है और वो पेज को आपने आपके वेबसाइट से डिलीट मार दिया, लेकिन उस पेज को आपने फेसबुक पे डाला है, तो कोई वहां पे क्लिक करेगा तो उसको 404 फॉरबिडन एरर नॉट फाउंड ऐसा करके आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो पेज डिलीट हो गया है। तो अगर वो एरर नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे कोई तो वेबसाइट डाल सकते हैं, तो वो एरर की बजाय वो वहां पे उस आपकी वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट करके लेके जाएगा, उसको वहां पे एरर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। देन आपका यहाँ से आपको गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमें करना है, ये मैं गूगल सर्च कंसोल आगे बताऊंगा, ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। अदर्स में देखते हैं क्या है। अगर आपको आपके ब्लॉग को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका दूसरा कोई ब्लॉगर साइट है या दूसरा ब्लॉगर साइट है, अगर वहाँ के डेटा को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे सारा का सारा डेटा आपको आपकी इस ब्लॉगर साइट में आ जाएगा। आपका आपने अभी जो ब्लॉग बनाया है, अगर उसको आपको सेव करना है और आपको दूसरे किसी ब्लॉगर साइट में डालना है तो आप इसको सेव टू कंप्यूटर यहाँ पे सेव कर सकते हैं और दूसरे ब्लॉगर साइट पे जाके उसको इंपोर्ट करके उस फाइल जो सेव हुई है यहाँ पे उसको वहां पे इंपोर्ट कर देना है, तो पूरे का पूरा एज इट इज आ जाएगा। देन ब्लॉग फीड अलाउ करना है फुल हाफ, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। एडल्ट कंटेंट आपका जो पेज है उसमें एडल्ट कंटेंट है क्या नहीं। और गूगल एनालिटिक्स, आप गूगल एनालिटिक्स मतलब आपका जो वेबसाइट का स्टैटिस्टिक्स है, अगर वो देखना चाहते हो तो आपका जो ईमेल आईडी है उसे गूगल एनालिटिक्स से लिंक करो, आपका जो ब्लॉगर पेज है उसका यूआरएल को वहां पे डालो, फिर आपका गूगल एनालिटिक्स लिंक जनरेट होगा, उस आईडी को यहाँ पे डालो, जिससे गूगल एनालिटिक्स आप यहीं पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कैसे गूगल एनालिटिक्स लिंक करते हैं। और लास्ट है यूजर सेटिंग्स। यूजर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल को एडिट करना है तो आप यहाँ से पूरा का पूरा प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट्स ऑल डिपेंड कि आपको क्या ऑप्शन लेना है। शेयर माय प्रोफाइल ऑन है, शेयर माय ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस को अगर शेयर करना है लोगों में तो यस ऑन कर दीजिए। शो माय ब्लॉग पेज, यस साइट आई फॉलो। देन आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ईमेल एड्रेस इस तरह से दिखेगा, डिस्प्ले नेम इस तरह से दिखेगा। और अगर आप लोगो डालना चाहते हो, यस ये देखिएगा, जैसे अभी मैं व्यू ब्लॉग में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है लेकिन लोगो नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको लोगो डालना है तो आपको वो फाइल यहाँ से चूज करनी होगी और आपको आपका लोगो चूज करना है, तो यहाँ से ये आपका लोगो आ जाएगा। लोगो डाल सकते हो आप, आपका फेस डाल सकते हो, और फिर आप आपका ऑडियो यूआरएल, यहाँ पे आपका मेल हो फीमेल हो वो डाल सकते हो, आपका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल, बहुत सारी चीज़ें, आपका एड्रेस, रीजन, कंट्री, जैसे ये डाल सकते हो। मैंने इंडिया डाल दिया, और आपका जो स्टेट है मैंने महाराष्ट्र डाल दिया, और सिटी टाउन मैंने थाने डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को दिखेगा, विजिबल होगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन, अबाउट यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आपके प्रोफाइल पे जाके आपको देखना चाहते हैं तो वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये अभी मैं फिलहाल भर नहीं रहा हूँ, मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, बट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट व्यूअर के ऊपर देगा। तो यहाँ से जाके आपको प्रोफाइल सेव कर देना है। यहाँ से मैंने मेरा प्रोफाइल को सेव कर दिया और ये देखिए ये ब्लू हो गया है। और उसके बाद जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये लोगो आ गया। ये लोगो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे लोगो में जाके फिर से यहाँ पे जाके इस लोगो को थोड़ा सा पेंट में जाके ये लोगों को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लोज में लिया है, कट किया है, ये मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ। तो यहाँ पे देखने में वो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब प्रोफाइल में जा रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो इस तरह से जब तक वो अच्छा नहीं लगता, आपको थोड़ा सा आपके
इसको एडिट, ये देखिए ये पूरा आ गया, ये मेरा पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेंट में जाके उसको थोड़ा सा, उसके बैक एंड को थोड़ा सा बड़ा किया और इसको थोड़ा सा सेंटर में लिया, तो ये बड़ा दिखने लगा। तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे आगे की चीजें, हमारा ये जो ब्लॉगर पे हो गया, ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें हम इसमें करेंगे।